देखिए, एक चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ, अगर आपको लगे कि ये आपकी प्रोफेशन में वैल्यू ऐड कर रही है, फ़ायदा कर रही है, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, वरना इसको जैसे सिगरेट का धुआं होता है वैसे उड़ा दीजिएगा। बस जेन्युइन बात बताने जा रहा हूँ, आप ही के काम आएगी अगर आप इसको समझेंगे तो। जो भी लोग RO 2023 के लिए सीरियस है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चीज़ समझिए, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है अभी तक आपने फिक्स कर ली होगी, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपकी आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी है, जो भी सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, अभी तक आपने फिक्स कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो अभी कर लीजिए, ठीक है। आज से कल में कर लीजिए। नए लोग हैं, अभी अभी इस एग्जाम के बारे में जाने हैं, बिगनर हैं या तैयारी नहीं की है, 1-2 दिन में अपना फिक्स कर लीजिए। जो लोग पहले से कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। अब जो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है वो ये है कि एक चीज़ समझिए, RO 2023 को निकालने का एक तरीका नहीं होगा, एक तरीका नहीं होगा। जितनी भी पोस्टें होंगी और जितने भी उसके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के लोग फिलहाल क्वालिफाई करेंगे, उसका कोई एक तरीका नहीं होगा। सबका दिमाग अलग है, सबका तरीका अलग हो सकता है। कुछ लोगों का तरीका सेम हो सकता है, लाइक 10 लोग सेम बुक्स फॉलो कर रहे हो, फिर कोई इंसान उन बुक्स से जो चीज़ें मिली हैं, जो सीखा है, उसको इंप्लीमेंट कर ले गया, कोई इंसान नहीं कर पाया। तो लेकिन उन लोग की स्ट्रेटजी बेसिकली सेम है। बहुत से लोगों की डिफरेंट हो सकती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई एक टॉपर आपको जो बात बता रहा है या कोई इंसान जो आपको एक बात बता रहा है, उसी को पूरी दुनिया फॉलो नहीं कर रही है। कोई इंसान स्पेक्ट्रम पढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही कर लेगा, कोई इंसान किरण पढ़ के करेगा, कोई इंसान वाणी करके पढ़ेगा, कोई इंसान बिना कुछ करे कर लेगा, बिकॉज उसने UGC नेट ही क्लियर कर रखा है, MA ही उसने कर रखा है, उसी चीज में 10 साल से लगा हुआ है हिस्ट्री में। तो वो बिना पढ़े कोई किताब कर लेगा, बिकॉज उसने कुछ और पढ़ रखा है, वो गूगल से इतना पढ़ चुका है, वो बाकी चीज़ों से इतना पढ़ चुका है कि उसको वो चीज़ अच्छे से आती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कोई एक तरीका नहीं है कभी भी एग्जाम को निकालने का। सो स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती हैं, बुक्स सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। कोई टॉपर किसी के नोट्स पढ़ के सेलेक्ट हो गया होगा, कोई पेड मटेरियल पढ़ के सेलेक्ट हो गया होगा, कोई कोचिंग ज्वाइन करके हो गया होगा। मे बी आप ज्वाइन करो और आपको समझ में ना आए, मे बी कि टीचर आपको ना समझा पाए, मे बी कि आप उस टीचर की लैंग्वेज ना समझ पाओ, या वो जो पढ़ा रहा है वो आप ना समझ पाओ। कई लोग जैसे आप लोग कमेंट में लिखते हो ना कि भाई हम आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, आपकी बात हमें समझ में आ रही है, आप जो बताते हो हमें बहुत अच्छे समझ में आता है, अब मेरा सिलेक्शन, मुझे ऐसा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो गया कि मैं बेटर कर पाऊंगा या मैं बेटर कर पाऊंगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप मेरे वीडियो से, मेरी बातों से, मेरी चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हो, मैं आपको समझा पाता हूँ और आपकी बात को मैं समझ पाता हूँ। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? सो इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पेड कोर्सेज में, कोचिंग्स में, जो टीचर आपको बेटर वे में समझा पाता है एंड आप उसकी बात समझ पाते हो, तो आपको ऑब्वियसली फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन एक तरीका नहीं है किसी भी एग्जाम को निकालने का। वो जो एक तरीका आपके लिए काम कर सकता है, या जो 2-3 तरीके जो आपके लिए काम कर सकते हैं, वो तरीके आपको अपने फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देखिए, मेन जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है, आप यूट्यूब पर हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, आपने टेलीग्राम के 50 से 60 ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, मिनिमम 20-25 हर इंसान करके रखता है। यहाँ से ये मटेरियल मिलेगा, यहाँ से मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे ये चैनल में ये चीज़ बता रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना एक फैशन है, एक स्टाइल है, एक लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया है कि भाई ये तो हमें ज्वाइन करना ही करना है, ये तो हमारे लिए एक मस्ट चीज़ है, नेसेसरी है, अपरिहार्य है कि ये तो हमें करना ही करना है। 50 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अब आप 50 टेलीग्राम चैनल खोल के देखते हो, उसमें क्या डाला वो देखते हो, आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इसने ये मटेरियल दे दिया, अब आप वो सेव कर रहे हो, यहाँ से ये मटेरियल चुरा लिया, इसको सेव कर लिया। भले ही आप उसमें से कुछ ना पढ़ पाओ, लेकिन आपको लगता है एक सेटिस्फेक्शन, मेरे पास ये मटेरियल है, मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको 2 महीने बाद पढ़ लूंगी, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं पढ़ लूंगी। भाई आज के ज़माने में इंटरनेट पर सब कुछ है और हर चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है। इतना जोड़ के इकट्ठा करके क्यों रखना है दिमाग पे, इतना प्रेशर क्यों लेना है? 50-60 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, फिर उसमें हर चीज़ देखोगे, कितना टाइम जाएगा, खुद सोच के देखो। हर जगह अगर 1 मिनट भी दे रहे हो, 2 मिनट भी दे रहे हो चैनल खोल के, तो कितना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, और डिस्ट्रैक्शन अलग से हो रहा है। फिर आप बताओगे कि यार मेरा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, मुझे डिमोटिवेशन होगा। भाई डिमोटिवेशन होगा ना जब 50 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके 50 लोगों की 50 स्ट्रेटजी सुनोगे। यूट्यूब चैनल पे आप खुद बताओ, आपने सिर्फ और सिर्फ RO 2023 के लिए कितने चैनल को ज्वाइन कर रखा है? 1, 2, 3 चैनल अपने पकड़ लो जहां से तुम्हें समझ में आता हो, उनको देख लो, उनकी चीज़ें फॉलो करो। किसी की भी, मैं नहीं कह रहा मेरा देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा तुम देखो ना देखो, तुम्हें फायदा हो तो देखो, फायदा ना हो तुरंत अनसब्सक्राइब मारो, अपना टाइम बचाओ और पतली गली से निकलो और वहां जाओ जहां तुम्हें फायदा हो रहा है। तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा गोल क्या है? मेरा वीडियो देखना नहीं, तुम्हारा गोल है तुम्हारा एग्जाम निकालना, और तुम्हारा एग्जाम निकालने में अगर मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है तो मेरा वीडियो देखो। लेकिन अगर तुम्हारा एग्जाम निकालने में मेरे वीडियो से, मेरी चीज़ों से हेल्प तुम्हें नहीं मिल रही तो क्यों देख रहे हो? इतना दिमाग तो सेंसिबल, इतने तो सेंसिबल तो हो ना सब लोगों को। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2-3 चैनल, 4 चैनल जिनसे तुम्हें लगता है कि भाई मुझे यहाँ से ये चीज़ अच्छी मिलती है, यहाँ से मुझे ये चीज़ अच्छी पता लगती है, ये सर ये बढ़िया पढ़ाते हैं, यहाँ से मुझे ये चीज़ मुझे मिलती है, उसको पकड़ लो और उसको फॉलो करो। मेजर स्ट्रेटजी बनाओ 1-2 लोगों के अराउंड। फाइंड योर ओन टॉपर, लाइन को याद रखना, फाइंड योर ओन टॉपर, फाइंड योर ओन मेंटर, फाइंड योर ओन कोच, कि तुम किससे सीखोगे, तुम किसकी बताई स्ट्रेटजी पे चलोगे, तुम किसकी बातों को ज्यादा फॉलो कर पाओगे या उसको इंप्लीमेंट करोगे अपनी प्रोफेशन में। फॉलो इज नॉट द राइट वर्ड, इंप्लीमेंट करोगे किसकी चीजों को।
तुमने मेरी बात सुनी, मैंने तुम्हें हिस्ट्री की कुछ बुक्स बताई, अब तुम कहीं और गए, तुमको मजा नहीं आया है ना, तुमको भरोसा नहीं हुआ, तुमने कहा यार नहीं नहीं एक दो जगह और पता करते हैं, अब तुम कहीं और गए, अब तुमने हिस्ट्री की एक और अब उन्होंने कुछ डिफरेंट बताया, फिर तुमने कहा नहीं यार ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, फिर तुम कहीं और गए, फिर तुमने देखा उन्होंने कुछ और बुक्स दो बता दी, अब तुमने उनको पढ़ा, तुमने कहा यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये तो बहुत टफ है मेरे लिए, तो मुझे समझ ही में नहीं आ रही है, फिर तुम चौथी जगह गए। ये जो टाइम तुम बीच का वेस्ट कर रहे हो ना, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और ये तुम्हें धकेल रहा है पीछे, कट ऑफ के बहुत पीछे धकेल रहा है, नहीं निकलेगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं निकलेगा। जो इंसान ये हरकत कर रहा है वो देखना उसके 2-3 अटेम्प्ट ऐसे ही वेस्ट हुए हैं, और आप दिल से जानते हो, मुझे कमेंट में बताओ ना बताओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दिल से ये बात बताना कि आपने कितने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं या कितने यूट्यूब चैनल आपने ज्वाइन कर रखे हैं जिसमें से आप एक ही चीज को 4 बार देखते हो। आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट जितना भी है, या आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट समझ में नहीं आ रहा है, साउथ अमेरिका समझ में नहीं आ रहा है, आजाद सर के वीडियो खोलो, देख लो, टारगेट विद आलोक के वीडियोस हैं पुराने, बहुत बढ़िया वीडियोस थे, बहुत बढ़िया समझाए, खोलो देख लो। अब एक ही चीज को 10 बार समझ चैनल पर खोजने का मतलब क्या है? आरओ को निकालने के लिए, 2023 को निकालने के लिए, प्रीलिम्स को निकालने के लिए, मेंस को निकालने के लिए 1 या 2-3 जगह की चीजें पकड़ लो जिसका तुम्हें अच्छा लगता है। अगर उतना भी फॉलो कर लोगे ना तो तुम देखोगे तुम कर पा रहे हो बेटर चीजें, क्योंकि तुम उनकी 1 to 1 हर सारी चीजें जितनी भी, अगर 10 चीजें तो 10 चीज पे तुम टाइम दे पा रहे हो, तो एक चेन होती है। जैसे मैंने भी तुम्हें कुछ चीजें बताई हैं, तो मेरे कुछ बेसिक्स हैं, मैं अपने कैंडिडेट से कुछ चीजें जो भी मेरे अंडर में है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं बेसिक कि भाई इतना तुम्हें मालूम हो, वरना तुम नहीं खड़े हो पाओगे। नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो ऊपर के जो पिलर्स हैं, जो चीजें हैं, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं ऊपर की, जितने के माले बने वो नहीं हो पाएंगे। सो कुछ चीजें बेसिक्स हैं। सो अगर तुम किसी को भी फॉलो करोगे एंड उनकी बेसिक चीजों को तुम तैयार करते चले जाओगे तो तुम ऊपर पहुंच जाओगे, सिर्फ उतना भी फॉलो करके। इसीलिए गुरु की वैल्यू होती थी। गुरु जो होता है ना, गुरु के पास जब लोग होते थे तो ये नहीं होता था आज ये गुरु है, कल ये गुरु है, परसों वो गुरु आ गए, फिर परसों गुरु ने कहा कि आओ आज हम तुम्हें अंगूर खिलाएंगे तो मेरे पास आ जाओ, फिर उन्होंने कहा हम तुम्हें बेर खिलाएंगे मेरे पास आ जाओ। ये नहीं होता था। गुरु पकड़ लिया तो वही गुरु है। फिर वो जो कहेगा ब्लाइंडली फॉलो करते थे एंड उसको डेडिकेशन से करते थे। अगर गुरु ने कहा कि नहीं यहाँ तालाब में कूद जाओ तो कूद जाएंगे, बिकॉज गुरु ने कहा है। एंड गुरु भी फिर छपरी नहीं होता था, गुरु भी फिर गुरु होता था, एक्चुअल गुरु होता था। वो तुम्हारे जीवन बनाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करता था, बलिदान करता था, तुमको बनाने के लिए वो अपने को निछावर कर देता था। गुरु भी ऐसा होता था, ये भी समझो। सो इसलिए जो भी चीजें कर रहे हो मतलब स्मार्टली करो, आंख बंद करके, दिमाग बंद करके अगर चीजों को फॉलो करोगे ना तो टाइम बहुत जाएगा, और टाइम तुम्हारे पास नहीं है। आज 4 जुलाई 5 जुलाई जो भी है तुम्हारे पास 6 महीने ना, यही समय तुम्हारे पास है। उसमें भी तुम 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, आप ये बात जानते हो, आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो। जो भी 3-4 घंटे 5 घंटे आपको मिल पाते हैं, अब आपकी सिचुएशन खराब है, परिस्थिति नहीं सही है, ये मैं जानता हूँ, आयोग नहीं जानता। वो तो पेपर अपने हिसाब से बनाएगा, एक स्टैंडर्ड बनाएगा। कल जो चीज़ें हुई हैं देखा है आपने, उन्होंने बोला है कि इंडिया के जो अच्छे स्पेशलिस्ट हैं उनको हम पैनल में शामिल करेंगे, एंड जो भी उन्होंने 80 या 100 लोग जो भी उन्होंने निकाले हैं डिबार कर दिया कि नहीं भैया अब आपको हम नहीं रखेंगे। पेपर तो अच्छा बनेगा, आपके पास समय कम है, आप डेली 3-4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हो। नो मैटर आप किसी प्राइवेट जॉब में हो या कहीं पे आप टीचर हो या कुछ भी कर रहे हो, 4-5 घंटे 6 घंटे आपके पास है। उसमें भी अगर आप 1 घंटा यूट्यूब पे सिर्फ ये देखने में लगा दोगे कौन सी बुक अच्छी है, कौन सा स्ट्रेटजी अच्छी है, अभी तक स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होगी, अभी तक अगर सोर्सेज फिक्स नहीं होंगे, अभी तक अगर ये नहीं पता होगा कि यार हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, करंट अफेयर्स की कौन सी मैगजीन पढ़नी है, तो फिर एग्जाम कैसे निकलेगा आप बताओ मुझे। मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और उनको देखो। 2x पे देखो, मैं नहीं कह रहा कि तुम नॉर्मल देखो, 2x पे देखो, अपना टाइम बचाओ, अपने मतलब की चीज़ देखो, जो वीडियोस तुम्हारे काम के तुम्हें लगे वो देखो, आगे बढ़ो, नोट कर लो और उस चीज़ को इंप्लीमेंट करो। ना फायदा हो छोड़ो, कुछ और करो, फायदा होगा, मुझे पता है ना फायदा होगा, मुझे पता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा लेवल कितना है, क्योंकि तुम मुझे बताते हो इसलिए पता है। सो इसलिए चीज़ों को स्मार्टली करो, टाइम बचाओ, अपना टाइम की वैल्यू है, टाइम आजकल रुपए की तरह है। अगर ये सोचोगे कि नहीं टाइम ऐसे ही है मेरे पास, मैं तो कर लूंगा, वो कर लूंगा, कभी नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल पे चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें भी कुछ वहां पर भी सीखने को मिलता रहेगा। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। आज टारगेट बनाओ 3 से 4 घंटे पढ़ूंगा, कैसे भी पढ़ूंगा, 4 से 5 घंटे में पढ़ूंगी, चाहे कुछ हो जाए। पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लोगे, पढ़ना चाहेंगी तो आप पढ़ लेंगी, नहीं पढ़ना चाहेंगी तो टाइम नहीं मिलेगा, एक्सक्यूज पीछे से 10-12 आ जाएंगे।